This is the last episode from Kashmir. If you want to watch the previous episodes, then click the links below. Now, we spent the night here in Sonmarg, and this morning we woke up with heavy snowfall. It was looking like heaven. Trust me, I never saw something like this before. You should definitely consider visiting Kashmir in winters. For now, we're trying to go back to Srinagar, and these hotel people are kind enough to help us out with cleaning up the car and the road. So let's see what happens in this episode. Guys, कल रात को हम यहीं रुक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ रुक के फिर जाएंगे अगले दिन। बट आज सुबह से ही यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली स्नोफॉल हो रहा है और पूरी कार हमारी बाहर ढक गई है। पूरे रास्ते एकदम फ्रीज़ हो गए हैं, पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पूरा एकदम वाइट हो गया, ऊपर भी वाइट नीचे भी वाइट, पता नहीं चल रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। और वो ट्राई कर रहे हैं क्लीन करने का, बट इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट यहाँ से अब निकलना। ट्राई करेंगे अभी निकलने का, क्योंकि पूरी जब बर्फ़ होती है रास्ते पे तो गाड़ी चलती नहीं है, वो स्किड करती है। तो अगर गाड़ी रोड क्लीन होंगे तभी जा पाएंगे। और फिलहाल हम होटल से वहाँ बाहर तक का रास्ता क्लीन कर रहे हैं। 2 फीट तक स्नो जमा हो गई है। अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, पूरी रात स्नोफॉल हुआ है, कल से रुका ही नहीं है। बट लेट्स सी अभी क्या होता है, आई अपडेट यू। ये हमारा कुछ रूम है, ये देखो ऐसा हमारा कुछ रूम है। बस हम निकल रहे हैं, चलो चलो चलो, इट्स स्नोइंग। शिट गीला मत हो जाना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत स्नो गिर रही गाइस अभी भी। होपफुली हम निकल जाए, यहाँ से निकल तो रहे हैं बस। लेट्स सी। चलिए चलो चलो। ये आपकी चप्पल पहले पकड़ना। वो एकदम कैमरे में देख के स्माइल कर रहा है। आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। एक बार रोड पे आ जाए फिर देखते आगे का रास्ता कैसे होने वाला है। ऑलमोस्ट निकल गए, देखो वो सामने रिजॉर्ट था, ये बस निकल गए। रास्ता देखो ना। थैंक यू। ओके, बाय बाय। वो कहते हैं ना कि जन्नत की सैर करनी है तो कश्मीर जाओ। बस ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने वाले थे हम। ये मेरा पहला ट्रिप था कश्मीर का। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो बस एक ही विश थी कि स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने को मिल जाए। और गुलमर्ग में ऐसा हुआ भी और अच्छा भी लगा। मगर सोनमर्ग तो कुछ अलग ही था। और ये कश्मीर ट्रिप भी ना मुझे हमेशा याद रहेगा। ये बात मैं आपको अच्छे से बताऊंगा वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। गाइस फाइनली हम निकल गए हैं और मेन रोड पे आ चुके हैं। हमने सोनमर्ग क्रॉस कर लिया है अभी।
और हम देख रहे थे रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ थी। आज किसी को भी जाने नहीं दे रहे, सोनमर्ग में एंटर नहीं करने दे रहे। सो वी वर रियली लकी कि हम सोनमर्ग हो भी आए और वहाँ से अब फाइनली निकल के भी आ गए सही टाइम पे। हमने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लिए स्नोफॉल में। आई एम फीलिंग सो गुड, ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। मांगी थी स्नो भगवान से, भगवान ने बेशुमार स्नो दे दी है। देखो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्नो ही स्नो चारों तरफ। क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहोगे? जब हम आए थे ट्रिप एकदम ड्राई और गदा, अब देखो पूरा स्नो जाते जाते। कुछ ज़्यादा ही स्नो मांगी भगवान, कुछ ज़्यादा दिल से मांगी है, एकदम दिल से। मुझे क्या गुलमर्ग तो तुम प्लीज भगवान जी बोल रहे थे ना? हाँ, गुलमर्ग में तो चलते चलते बोल रहा था उस दिन। हम मॉर्निंग में, याद है, हम मॉर्निंग में उठे थे, भगवान प्लीज़ जाने से पहले स्नो करा दे यार, कुछ तो करा दे। उस टाइम स्नो हो गई, फिर तो सोनमर्ग के आने के बाद तो पूरा ही चेंज हो गया। देखो बाहर, तो अभी हम गाड़ी से उतरे हैं यहाँ पे। बारिश में कन्वर्ट हो गई स्नोफॉल। यहाँ पे ऐसे रास्ते पे ढाबे पे खाना खाएंगे, दोपहर हो चुकी है। फिर यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर। बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड आई गॉट इट। The weather was getting better as it stopped raining, and just before we could reach Srinagar, we found a really beautiful place, so we took a couple of shots here. आज हम फिर से हाउस बोट पे सोने वाले हैं। वेदर जब गए थे तब भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। By the time we reached Srinagar, it was almost dark and cold, but the good thing is that we had one more day, so we decided to go for Shikara right next morning. तो हम पहुंच गए हैं चार मीनार पे। यहाँ पे 4 पेड़ होने चाहिए, 1 2, उस साइड होगा एक छोटा सा, बिल्कुल पानी के बीचों बीच। Before we could end our trip, we had 2 more locations to explore in Srinagar, so we are heading to our next location.
So we have made it to our second location in Srinagar. This is Pari Mahal. Basically, it was built back in 1600 and it was used as a library and the the residency of the prince here. But then now it's like a tourist location and a lot of people visit here, and you get to see the full Kashmir Valley view and the Dal Lake from here. So you should definitely come to visit here if you're in Srinagar. And now we'll head over to our next location. There are a lot of places to explore in Srinagar, but we just had a few hours left, so we decided to go to Shalimar Bagh and spend the evening there. Well, that's it from this series, but remember I told that I'll share one thing in the end, as in why this series is really special for me. So I visited Kashmir in Feb 2021 and I still remember the day when I took a flight to Srinagar just after I left my full-time IT software engineering job, and officially 19th Feb 2021, the day I took the flight. That was the first day as a full-time travel filmmaker. I had a dream long back that I'll leave my job before I turn 30, and that actually happened. But hey, don't get me wrong, you don't need to leave your job if you love what you do. For me, I just enjoyed making videos more, so one thing had to go. I think if you truly believe in your passion and you're ready to do all the hard work, then one day you will have what you always wished for. Sometime you just gotta need to take that first step, and I promise life will reward you. So if you're passionate about something, then don't let that thing go away. Now, if you want to know what are all the places I visited in this Kashmir winter series, then go to the link in the description to check all the beautiful episodes. And with that said, thank you so much for watching. If you like the video, then do give this video a thumbs up, subscribe to the channel for future videos, and if you're already subscribed, then do hit the bell notification icon so that YouTube can actually send you the notification whenever I upload a new video. And I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Dhanyavad.